क्या देख रहे थे? प्रोसेस बिल्डर, हाउ टू राइट बिजनेस लॉजिक यूजिंग प्रोसेस बिल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्रोसेस बिल्डर, जिसके थ्रू हम लोग विदाउट राइटिंग अ कोड क्या कर सकते हैं, बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। सो कल कौन सा लॉजिक था हमारे पास, क्या था लॉजिक? ठीक है, तो लॉजिक पहले डिफरेंस ये कर लेते हैं। क्या था लॉजिक अपना, क्या था? वेपन स्टेटस। अगर हम लोग फिर से समझ लो, अगर हम लोग एग्जिस्टिंग बेटा स्टेशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यानी एग्जिस्टिंग बेटा स्टेशन में डेटा एडिट कर रहे हैं, एडिट करके क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रोजेक्ट स्टेटस को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेंज करके, चेंज कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्टेटस को, चेंज करके क्या कर रहे हैं, कंप्लीट। तो क्या होना चाहिए, वेपन स्टेटस किस में जाना चाहिए, फुल्ली ऑपरेशनल में वेपन स्टेटस जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। तो ये अगर ऐसे कुछ काम है कि डेटा सेव होने के बाद मुझे कुछ एक्शन करनी है, कंडीशन के हिसाब से एक्शन, कंडीशन के हिसाब से एक्शन। तो कल अपनी कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी कि प्रोजेक्ट स्टेटस किस में आना चाहिए, कंप्लीट में। और एक्शन क्या थी, वेपन स्टेटस फुल्ली ऑपरेशनल में जाना चाहिए। और एक एक्शन थी कौन सी, चैटर को क्या जाना चाहिए, मैसेज, मैसेज भी जाना चाहिए। तो कल हम लोगों ने थोड़ा प्रोसेस बिल्डर बनाया था, उसी को हम लोग अभी फिर से स्टार्ट करते हैं ना, उसी को एक्सटेंड करते हैं। सो लेट्स गो टू सेटअप, गोइंग टू प्रोसेस क्या बिल्डर। सो हम लोगों का प्रोसेस बिल्डर का क्या नाम था, 31 था ना? ओके, सो दिस वाज आवर प्रोसेस बिल्डर 31। सो हम लोगों ने इसको एक्टिवेट नहीं किया था, तो एक्टिवेट नहीं किया था इसलिए, ठीक है, अभी हम लोग इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया रहता, अगर मैं इसको एक्टिवेट किया रहता तो फिर मैं एडिट नहीं कर पाता। तो ये ध्यान में रखो, अगर आपने प्रोसेस बिल्डर बनाया और उसमें आपको थोड़े और चेंजेस चाहिए तो उसको एक्टिवेट मत करो, ठीक है? यानी अगर आपने उसको एक्टिवेट कर लिया तो देन यू कैन नॉट एडिट दैट प्रोसेस बिल्डर, उसको बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे, बाद में आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे, तो वो ध्यान में रखो। तो अभी हम लोगों ने कल क्या किया था, बैटर स्टेशन डाल दिया था, क्योंकि हम लोग बैटर स्टेशन के पेज के लिए बना रहे थे, इसलिए हम लोगों ने पेज का नाम बैटर स्टेशन डाला। क्राइटेरिया में क्या किया था, दो क्राइटेरिया डाले थे। क्या था पहला क्राइटेरिया, कि प्रोजेक्ट स्टेटस क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, प्रोजेक्ट स्टेटस चेंज होके क्या बनना चाहिए, कंप्लीट। क्लियर था क्या ये सारी चीजें? यस सर। हाँ, और उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने क्या किया था, एक्शन लिखा था। एक्शन क्या था, क्या था एक्शन, वेपन स्टेटस किस में आना चाहिए, फुल्ली ऑपरेशन। अब ये तो एक एक्शन हो गई, हमारे पास एक कंडीशन के ऊपर दो एक्शन थी, हमारे पास एक कंडीशन के ऊपर दो एक्शन थी। पहली एक्शन तो हम लोगों ने लिख चुके हैं, सेकंड एक्शन क्या थी हमारी, चैटर को क्या जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, ठीक है? और चैटर को क्या मैसेज जाना चाहिए था, कि बैटल स्टेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ये मैसेज चैटर जो एक्सटर्नल क्या है, एप्लीकेशन है, जो सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेटेड है, चैटर व्हाट्सएप जैसा है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेजेस ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम सेल्सफोर्स टू चैटर। अभी भी आप लोगों के इसमें बहुत सारे, इसमें क्या होता है, व्हाट्सएप पे आपको अपडेट्स आते हैं बैंक्स के या किसी इंस्टीट्यूट्स के या कंपनीज के, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। उसका क्या मतलब है, वो कंपनी या वो इंस्टीट्यूट या वो एंटिटी जो भी हो, वो व्हाट्सएप के साथ क्या है, लिंक है। वैसे ही सेल्सफोर्स और चैटर लिंक है, और सेल्सफोर्स में जो भी अपडेट होते रहेंगे वो हम लोग चैटर में भेज सकते हैं, ठीक है? तो अभी मुझे ये भी बोला गया है कि जैसे ही आपका जो भी बैटल स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, वो बैटल स्टेशन क्या करो, चैटर को मैसेज भेज दो, ये बैटल स्टेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है?
तो कैसे करेंगे इसको? सेकंड एक्शन, तो ऐड एक्शन। कौन सा एक्शन रहेगा इसमें से? कौन सा एक्शन रहेगा? पोस्ट टू चैटर। पोस्ट टू चैट। हाँ ठीक है, पोस्ट टू चैटर। अब नाम दे देते हैं उसको, चैटर पोस्ट, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। जब हम लोग किसी को भी मैसेज पोस्ट करते हैं तो दो तरीके के ये हो सकते हैं, एक तो यूजर को या ग्रुप को। किसको जाता है? एक तो यूजर को जाता है या किसको जाता है? ग्रुप को जाता है ना। ठीक है, अभी Yes. अपने को कोई ग्रुप तो पता नहीं है चैटर के अंदर कौन कौन से ग्रुप है, बट जब हम लोग सेल्सफोर्स के अंदर लॉगिन होते हैं, जब हम लोग सेल्सफोर्स के अंदर क्या हो जाते हैं? लॉगिन होते हैं। तो लॉगिन होने के बाद हम लोग एक्चुअल में चैटर के अंदर भी यूजर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो हम लोग जब सेल्सफोर्स के अंदर लॉगिन हो जाएंगे तो हम लोग चैटर के अंदर में भी हमारा यूजर बन जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? खुद को ही मैसेज भेज देते हैं। अभी क्या है, बाकी के यूजर्स अपने पास नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? खुद को ही मैसेज भेजेंगे। तो कैसे भेजेंगे खुद को ही मैसेज? चैटर का यूजर, सिलेक्ट यूजर में सर्च फॉर अ यूजर, और यहाँ पे आप अपना नाम सर्च करो। तो मैं मेरा ही नाम सर्च करता हूँ। ठीक है, तो मैंने मेरा नाम सर्च किया, आपका नाम यहाँ पे पॉपअप में आ जाएगा, तो उसको सिलेक्ट करो। तो अब क्या होगा? जो भी प्रोसेस बिल्डर के थ्रू मैसेज बनेगा तो वो मैसेज किसको जाएगा? अगर प्रोजेक्ट स्टेटस कंप्लीट हो गया तो किसको जाएगा? आपको ही आ जाएगा। कल जाके आप अलग यूजर्स के भी नाम यहाँ पे डाल सकते हो। दैट विल डिपेंड आपके सेल्सफोर्स के अंदर कितने यूजर्स है और किसको आपको भेजना है। क्लियर है क्या कंसेप्ट? Yes, sir. यस सर। अब रहता है मैसेज क्या भेजोगे? मैसेज क्या भेजोगे? मेन चीज तो वो है, मैसेज तो भेजना चाहिए। अब मैसेज में आप क्या लिखोगे? बेटा स्टेशन इज कंप्लीटेड। इससे ये पता चलेगा क्या कौन सा बेटा स्टेशन कंप्लीट हुआ है? क्योंकि तो बेटा स्टेशन में मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो कौन सा रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ है, कौन सा वेपन कंप्लीट हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो कभी भी फिक्स मैसेज मत दो, कभी भी मैसेज डायनामिक दो। ठीक, डायनेमिक मैसेज देने से फायदा क्या होगा? डायनामिक मैसेज देने से फायदा क्या होगा? आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कौन से रिकॉर्ड के ऊपर प्रोसेस हुआ है, कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। जैसे आपने भी व्हाट्सएप या इस पे अगर जब आपको ऑटोमेट मैसेज आते हैं तो मैसेज का स्ट्रक्चर सेम रहता है, बट उसमें कुछ कंटेंट क्या रहते हैं? डायनामिक रहते हैं, जिसमें आपका अकाउंट का नाम आएगा या अकाउंट का नंबर आएगा या आपका नाम आएगा। बाकी का कंटेंट फिक्स रहता है, बट कुछ कंटेंट क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? डायनामिक रहते हैं। तो हम लोगों को भी डायनामिक मैसेज बनाना है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा मैसेज देना है जिसमें बैटल स्टेशन का नाम आना चाहिए, बैटल स्टेशन का नाम, जिससे पता चले कि वो बैटल स्टेशन कंप्लीट हुआ है करके। किसका नाम आना चाहिए? बैटल स्टेशन का नाम, जिससे ये पता चले कि वो बैटल स्टेशन कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे करेंगे? मर्ज फील्ड, और यहां से आप फील्ड को सिलेक्ट करो। कौन सी फील्ड? बैटल स्टेशन नेम। आपको जो भी फील्ड का डेटा आपके मैसेज में चाहिए वो फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। चूज, तो ये पूरी फील्ड का नाम लिख के आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम, फिर फील्ड का नाम। तो खुद लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मर्ज फील्ड में जाओ, फील्ड को सिलेक्ट करो और इसके साथ में लिखोगे इज कंप्लीटेड। तो ये हो गया आपका डायनामिक मैसेज, जिसमें बैटल स्टेशन का नाम आएगा और इज कंप्लीट हर जगह आएगा। समझा क्या ये कंसेप्ट चैटर वाला? Yes, sir. Yes. क्लियर है? चैटर में कैसे यूजर सिलेक्ट करना है और यूजर सिलेक्ट होने के बाद मैसेज कैसे बनाना है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो इसको सेव कर लेते।
सो ये बन गया अपना प्रोसेस बिल्डर, पूरा प्रोसेस बिल्डर बन गया। बट ये फिर से वही चीज है, जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं करोगे, अभी ये एक्टिवेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेट की बटन दिख रही है, यहाँ पे डीएक्टिवेट की बटन दिखनी चाहिए, तभी इसका मतलब होगा कि एक्टिवेट है करके। तो अभी ये बन के तो रेडी है बट अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। तो आप ये पूरा बनाने के बाद ये मत भूलना कि इसको क्या करो, क्या कर दो, क्लिक करके इसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट। जब आप एक्टिवेट कर दोगे तब यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट की बटन दिखनी चाहिए, नहीं तो आप पूरा प्रोसेस बिल्डर बना तो लोगे बट क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। तो इसलिए वहां पे डीएक्टिवेट की बटन आनी चाहिए, एक्टिवेट की बटन नहीं दिखनी चाहिए। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस तो बन गया, बट हम लोग जब चैटर में, चैटर क्या है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। चैटर में जब मैं बोलता हूं कि मेरे सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट का डेटा ट्रांसफर होना चाहिए, ये कब बताया हम लोगों ने कि मेरे ऑब्जेक्ट का डेटा चैटर के साथ ट्रांसफर होना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही देखिए क्या आप लोगों ने, हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते तब हम लोग बोलते हैं ना अलाउ इन चैटर, यस सर। यस तो उससे क्या होता है, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि मेरे ऑब्जेक्ट का डेटा चैटर के साथ मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है। यानी मेरे ऑब्जेक्ट में जो भी अपडेट्स होंगे, प्रोजेक्ट स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, वेपन स्टेटस इसमें जाएगा, बैटल स्टेशन का नाम, जो भी अपडेट होगा वो चैटर को जाएगा। बट चैटर तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, चैटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होने के कारण आप चाहोगे क्या कि आपके ऑब्जेक्ट के हर एक फील्ड का डेटा चैटर को मिलना चाहिए? नहीं। सपोज आपके ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नेम पासवर्ड है, आप पासवर्ड चेंज कर रहे हो, तो चैटर के ग्रुप को क्या मैसेज जाना चाहिए क्या कि पासवर्ड, ये पासवर्ड चेंज हो गया करके? नहीं ना। या कल जाके आपके इसमें क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन है, आप चाहोगे क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन पूरे ग्रुप को आना चाहिए करके? नहीं। सो भले ही आप लोगों ने क्या किया है, चैटर और आपके ऑब्जेक्ट को लिंक किया है, बट आपके ऑब्जेक्ट के कौन से फील्ड का डेटा चैटर को मिलना चाहिए और कौन से फील्ड का डेटा चैटर को नहीं मिलना चाहिए, दैट ऑल्सो यू कैन डिसाइड। चैटर को या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोई भी हो, आपके ऑब्जेक्ट के कौन से फील्ड का डेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मिलना चाहिए, कौन से डेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नहीं मिलना चाहिए, दैट यू कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ फीड ट्रैकिंग। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भले ही मैंने बैटल स्टेशन और चैटर को लिंक किया है, और भले ही मैंने प्रोसेस बिल्डर के थ्रू ये भी बताया है कि चैटर को मैसेज जाना चाहिए कि बैटल स्टेशन का नाम क्या हो गया, बैटल स्टेशन कंप्लीट हो चुका है, ये मैसेज भी जाना चाहिए। बट मैं नहीं चाहता कि वेपन स्टेटस में जो कुछ भी चेंजेस हो उसकी इंफॉर्मेशन चैटर को जाए, वेपन स्टेटस की इंफॉर्मेशन चैटर को ना जाए, ये मैं चाहता हूं। सो अगर आपको लगता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आपके ऑब्जेक्ट के अंदर के फील्ड्स एक्सपोज नहीं होने चाहिए, ऑब्जेक्ट एक्सपोज हुआ चलता है बट उसके अंदर के कुछ फील्ड एक्सपोज नहीं होने चाहिए, सो यू हैव टू गो टू होम, और यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ता है, टूल का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है फीड ट्रैकिंग। कौन सा टूल है? फीड ट्रैकिंग। फीड ट्रैकिंग ये इंश्योर करता है कि कौन सा डेटा आगे वाले को दिखना चाहिए, कौन से फील्ड्स का अपडेट आगे वाले को दिखना चाहिए और कौन से फील्ड का अपडेट्स नहीं दिखना चाहिए। जैसे होता है ना, कल जाके मैं कोई बैंक में गया और मैंने क्या किया, पैसे निकाले, तो जैसे ही मैंने पैसे निकाले मेरे व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज आ गया, अब उसमें क्या क्या आया, मेरा नाम आया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इतने पैसे निकाले। अब मेरा अकाउंट नंबर वहां पे पूरा नहीं आता, क्यों नहीं आया? क्योंकि वो फीड ट्रैकिंग के थ्रू क्या किया गया, उसको एक्सपोज नहीं किया गया। अब मेरे अकाउंट में मेरा पासवर्ड होगा, मेरा एड्रेस होगा, वो एक्सपोज नहीं किया गया होगा। तो जो चीजें एक्सपोज की गई है वही अपडेट होते हैं, बाकी की चीजें अपडेट्स नहीं मिलते। समझा क्या फीड ट्रैकिंग का कंसेप्ट? यस सर। यस सर। सो यहां से हम लोग जब फीड ट्रैकिंग लेते हैं तो यहां से आप आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, कौन सा ऑब्जेक्ट है,
बेटर स्टेशन 31। एनेबल क्या करना, फीड ट्रैकिंग। अब जैसे ही आप एनेबल फीड ट्रैकिंग करोगे तो यहाँ से आप सिलेक्ट करो कौन से ऑब्जेक्ट्स यानी कौन से फील्ड्स आपको दिखाने हैं, कौन से फील्ड्स का डेटा आपको चैटर या कोई और दूसरा एनवायरनमेंट में आपको दिखाने हैं। यानी वो मैसेजेस उनका रिकॉर्ड का डेटा या उनके अपडेट्स आगे वाले को दिखने चाहिए, यानी आगे वाला यानी चैटर के ग्रुप या चैटर के यूजर को दिखने चाहिए, बाकी लोगों बाकी इसका डेटा नहीं दिखना चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि बेटा स्टेशन और प्रोजेक्ट स्टेटस, ठीक है, इसके ये चीजें आगे वाले को दिखनी चाहिए, बट ओनर और वेपन स्टेटस ये आगे वाले को नहीं दिखने चाहिए। क्या नहीं दिखने चाहिए, ओनर और वेपन स्टेटस ये आगे वाले को अपडेट्स नहीं जाने चाहिए इसके, ये चेंज भी हो गए तो भी आगे वाले को इसके अपडेट्स नहीं जाने चाहिए चैटर में। तो जिसके अपडेट जाने चाहिए वो मैं चेक कर लूंगा, जिसके अपडेट्स नहीं जाने चाहिए वो अनचेक कर लूंगा। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड सेव इट। ठीक है, अब ये होने के बाद जब भी चैटर को मैसेज जाएगा, जो भी अपडेट्स हम लोग अपने बेटा स्टेशन में जो भी अपडेट्स करेंगे तो चैटर को मैसेज जाएगा, बट चैटर को वही फील्ड का जाएगा जो फीड ट्रैकिंग में एनेबल है। जो फीड ट्रैकिंग में एनेबल नहीं है उसके मैसेजेस नहीं जाएंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. अभी हम लोगों ने जो पूरा प्रोसेस बिल्डर और चैटर फीड ट्रैकिंग जो कुछ भी बनाया उसको टेस्ट करते हैं। तो हमारे बेटा स्टेशन पे जाते हैं, रिफ्रेश कर दो पेज को। ठीक है, पेज रिफ्रेश हो गया। अब हम लोग एग्जिस्टिंग कोई भी बेटा स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब ऐसा ही बेटा स्टेशन सिलेक्ट करो जिसमें प्रोजेक्ट स्टेटस ग्रीन येलो रेड होगा। कंप्लीट वाले को के ऊपर एक्शन नहीं लगेगी। जो भी बेटा स्टेशन क्या होगा डिफरेंट इसमें होगा उसी को सिलेक्ट करो। तो चलो कोई भी एक बेटा स्टेशन लेते हैं। अब ये देखो, ये बेटा स्टेशन में प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है, ग्रीन, और वेपन स्टेटस क्या है, नॉट येट ऑपरेशनल। इसको एडिट करते हैं। अब एडिट करने के बाद क्या करेंगे, ग्रीन को क्या कर देते हैं अपन, Complete. एंड सेव। Save. तो प्रोसेस बिल्डर लगना चाहिए और वेपन स्टेटस किस में आना चाहिए, Full operation. फुल्ली ऑपरेशनल में Operation. वेपन स्टेटस आ जाना चाहिए। सेव करो, आ गया फुल्ली ऑपरेशन, यानी अपना प्रोसेस बिल्डर क्या हो गया, क्या हुआ अपना प्रोसेस बिल्डर लग गया। Activate. क्लियर है क्या? अब ये तो Yes, हो sir. गया, बट आपके चैटर में भी मैसेज गया। अब कैसे पता चलेगा, तो आप जब आपके पेज के ऊपर डिटेल में जाते हो तो एक्टिविटी के बाजू में चैटर रहेगा, दिख रहा क्या? और इसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो प्रोजेक्ट स्टेटस टू कंप्लीट, ग्रीन टू कंप्लीट पे आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट स्टेटस को ही क्यों दिया है उसने, क्यों वेपन स्टेटस का स्टेटस नहीं दिया यहाँ पे? सर उसको एनेबल नहीं करे थे। एग्जैक्टली, ट्रैकिंग में हम लोगों ने एनेबल नहीं किए थे। अब वो जो दूसरा मैसेज है बेटा स्टेशन इज कंप्लीटेड वो आपको दिखेगा, मेरे इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि वो मेरे इसमें एग्जॉस्ट हो चुका है। वो मैसेजेस वाला जो ये था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, आपको दिखेगा वो मैसेज भी। तो आपको वो मैसेज भी दिखेगा जो आपने प्रोसेस बिल्डर में दिया था, वो आपको यहीं पे दिखेगा क्योंकि आप ही यूजर हो। और आपको यहाँ पे अपडेट्स भी मिलेंगे, प्रोजेक्ट स्टेटस का अपडेट, वेपन स्टेटस आपने नहीं किया इसलिए उसका अपडेट नहीं दिखेगा। तो ये हो गया चैटर जहाँ पे आपको आपके अपडेट्स भी दिखते हैं, यानी मैसेजेस दिखेंगे। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. फिर से कोई एक रिकॉर्ड कर Yes, दो, sir. वेपन 3। अब ये भी येलो है और नॉट येट ऑपरेशनल है, एडिट करते हैं इसको। अभी देखो चैटर में तब तक कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, एडिट, येलो को क्या कर देते हैं, कंप्लीट एंड सेव। Save. तो चैटर में ये मैसेज भी है येलो टू कंप्लीट, और ये फुल्ली ऑपरेशनल भी होगा। तो एक कंडीशन पे दो एक्शंस हम लोगों ने क्या किया, लगा लिया। समझा क्या कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई क्वेश्चन? है क्या कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. No, sir. ये ध्यान में रखो कि प्रोसेस बिल्डर एक बार बन गया और एक्टिवेट हो चुका, एक बार बन चुका है। जैसे अगर समझो अब मुझे वो प्रोसेस बिल्डर में चेंजेस करने हैं, क्या करने हैं? चेंजेस, और एक एक्शन लगानी, कोई भी एक एक्शन। तो अभी अगर मैं वो प्रोसेस बिल्डर पे जाता हूं, थर्टी वन वाला जो प्रोसेस बिल्डर था आपका, इसके ऊपर जाता हूं, तो अभी मैं कोई भी एक्शन को क्लिक नहीं कर सकता, नई एक्शन नहीं बना सकता। ठीक है, मैं नई एक्शन नहीं बना सकता, ना मैं कुछ को किसी को भी एडिट कर सकता हूं। तो एक बार बन गया, ये एक बार बन गया और एक्टिवेट हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार बन गया और क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फिर अगर आपको करना ही है तो फिर कैसे करोगे? यानी आपको नई एक्शन इसमें लगानी है, बट अभी तो ये एक्टिवेटेड है और इसको फिर चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करने का? इसको क्या करने का? Deactivate. Deactivate. डीएक्टिवेट कर दो। अब डीएक्टिवेट करने के बाद भी चेंज नहीं होगा, बट डीएक्टिवेट करके इसको क्या करने का? क्लोन बनाने का। इसका क्या करने का? क्लोन बनाने का। अब ये डीएक्टिवेट है इसलिए अप्लाई तो नहीं होगा, तो क्या करने का? इसका क्लोन बनाने का। कौन में क्या बोलने का? न्यू प्रोसेस। क्या बोलोगे? न्यू प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को कोई भी एक नाम फिर से नाम दे दो, फुल्ली ऑपरेशनल बैटर स्टेशन 31। सर ये क्लोन क्या है सर, कोई लैंग्वेज है क्या? क्लोन, उसका क्लोन समझता है कि कॉपी, उसका कॉपी। ओके वो सर। जो अपने प्रोसेस बिल्डर है उसका कॉपी, उसको क्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोन यानी उसको कॉपी कर दिया अपने पूरा, फिर से बनाने ओके की सर। जरूरत नहीं। और ओके। प्रोसेस बिल्डर में मैंने उसको नाम कोई दूसरा दे दिया ना, और सेव कर दिया। तो अभी आप फिर उसको क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, एक्शन ऐड कर सकते हो, बाकी के इसको भी आप चेंजेस कर सकते हो आराम से, सब कुछ कर सकते हो और फिर उसको एक्टिवेट कर देने का। समझा क्या? कैसे Yes, sir. प्रोसेस बिल्डर में एडिट करना पड़ेगा? एडिट डायरेक्टली होता नहीं, एक्टिवेट हो गया तो हो गया, उसके बाद उसको एडिट नहीं कर पाते हो, तो उसको करना ही है, उसमें नई चीजें डालना ही है, तो थोड़ा अलग वे से जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले इसको डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट करना, और डीएक्टिवेट होने के बाद फिर उसको क्या करना है? क्लोन। क्लोन पे कॉपी। क्लोन में फिर न्यू प्रोसेस बोलने का, न्यू प्रोसेस में उसको कोई अलग नाम दे दो। ठीक है, और अलग नाम Yes, sir. के बाद फिर उसको स्टार्ट करो, तो वहां पे फिर आप सारी चीजें क्या कर सकते हो? चेंज। Change. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सो ये हो गया प्रोसेस बिल्डर। अभी हम लोग और एक टूल देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट्स। तो आपके इसमें, ठीक है, आपके इसमें आपको पता है बैटर स्टेशन है, ठीक है, बैटर स्टेशन है, रिसोर्स है, सप्लाई, और आपने दो एक्स्ट्रा टैब उसमें और ऐड किए। क्या है वो टैब? रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। अब ये दो टैब अपने खुद के नहीं है, Reports किसके and थे? स्टैंडर्ड फील्ड। reports and स्टैंडर्ड के थे। ठीक है, बट इसका काम क्या है? तो आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सीआरएम एप्लीकेशन हो, उसमें आपको कस्टमर रिपोर्ट दिखाने को बोलेगा ही बोलेगा। रिपोर्ट्स क्या होता है? तो जो हम लोगों ने ये बैटर स्टेशन